नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आनंद त्यागी आज आपको सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2 के सब सेक्शंस को याद करने की ट्रिक बताऊंगा। तो दोस्तों, मैंने इसके सेक्शन 2 की ट्रिक नहीं बनाई है, क्योंकि सेक्शन 2 जहाँ तक मैं समझता हूँ सभी स्टूडेंट्स को याद रहता है। डिक्री का जो सेक्शन है 2, उसको अमूमन मैं मान के चलता हूँ कि सब याद ही रखते हैं। तो 2 और 3 इकट्ठे ही हैं, डिक्री या डिक्री होल्डर। उसके बावजूद दोस्तों सेक्शन 4 मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर ट्रिक मेरे से नहीं बनी थी, वो आप देख लीजिएगा। तो इसके बाद हम दोस्तों आते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 को इंग्लिश में 5 बोलते हैं, हिंदी में 5 बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल में क्या है कि कई सेक्शंस की ट्रिक मेरे को जो नंबर है उसका हिंदी के आधार पे ट्रिक बनानी पड़ती है, कई बार इंग्लिश के आधार पे ट्रिक बनानी पड़ती है। जैसे इसमें मेरे को सेक्शन 5 है, तो लेकिन इसके 5 से इसकी ट्रिक बन रही थी। F से 5 और F से ही फॉरेन कोर्ट है, और 6 में है फॉरेन जजमेंट। तो आप 5 के साथ 6 भी इकट्ठे याद कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये ईजीली आपको याद हो सकता है। उसके बावजूद दोस्तों सेक्शन नंबर आता है 7। जैसे अभी यहाँ पे आकर के मुझे हिंदी में ट्रिक बनानी पड़ी, क्योंकि 7 हिंदी में से ट्रिक बननी आसानी से बन रही थी। इसमें गवर्नमेंट प्लीडर है, गवर्नमेंट प्लीडर को मैं सरकारी वकील के तौर पे भी याद कर सकता हूँ। तो सेक्शन 7 को मैं सरकारी वकील के नाम से याद करूँगा। तो जैसे ही कोई सेक्शन 7 बोलेगा तो से 7 से सरकारी वकील, और इसको हम इंग्लिश में गवर्नमेंट प्लीडर भी बोलते हैं। नंबर 8 की कोई दोस्तों ट्रिक नहीं बन पाई थी सही से, तो मैंने नहीं बनाई है। उसके बावजूद 1-2 की आप भी ट्रिक बना सकते हैं, या 1-2 सेक्शन अगर रह भी जाएगा और बाकी सारे सेक्शंस याद होंगे तो 1-2 वैसे भी याद हो जाता है। मोर ओवर सभी सेक्शंस की ट्रिक बनी है, 1-2 सेक्शन ही रुका हुआ है, जैसे सेक्शन 4 और सब सेक्शन 4 और सब सेक्शन 8। उसके बावजूद सब सेक्शन 9 की ट्रिक बन गई, इजी ट्रिक है, जजमेंट है। इसको हिंदी में हम निर्णय से याद कर सकते हैं, 9 से निर्णय। सेक्शन 10 है, 10 में जजमेंट डेप्टर है, इसकी भी हिंदी से ट्रिक बनी है दोस्तों। से 10 है और से देनदार है, डेटर को हिंदी में हम देनदार कहते हैं। हमारे को एक्चुअल में करना क्या है कि जैसे ही कोई सेक्शन का नाम बोले तो हमारे दिमाग पे उस सेक्शन के नाम से ही उसका कंटेंट्स और उसका नाम याद आ जाए। जैसे 10 में कोई बोले सेक्शन 10 में क्या है, तो 10 कहते ही देनदार आपको याद आ जाएगा। 11 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम ये समझ लीजिए कि जैसे हमारा कोई घर का व्यक्ति होता है, जैसे माता पिता के बाद उसका लीगल हायर जो भी होता है वही उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो यहाँ पे मैंने 11 की भी हिंदी से ही ट्रिक बनाई है। इसमें हमने ट्रिक बना ली कि घर का आदमी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की ट्रिक बना ली है घर का आदमी। गैसे 11 गैसे घर का आदमी, घर का आदमी। जैसे कोई सेक्शन 11 नाम बोलेगा तो आपको याद आ जाएगा कि घर के आदमी की इसमें बात कही गई है। उसके बावजूद सेक्शन 12 में है, सेक्शन 12 में मैसने प्रॉफिट की बात है। मैसने प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई किसी की इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी होल्ड कर लेता है और उससे जो कोई प्रॉफिट वो उठाता है, तो उस प्रॉफिट को हम मैसने प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। तो मैसने प्रॉफिट का हमने ये एक, हम हिंदी में जब बोलते हैं कि कोई किसी की चीज़ यूज़ करता है तो उसको हिंदी में हम कहते हैं कि वह हमारी चीज़ को बरत रहा है, यूज़ कर रहा है। तो वैसे 12 और वैसे मैंने इसमें ट्रिक बनाई है कि प्रॉपर्टी को बरतने पर जो लाभ उसको हुआ है उसको हम मैसने प्रॉफिट कहते हैं। कि 12 में हमारी उसने प्रॉपर्टी बरती है, उसने प्रॉपर्टी हमारी यूज़ करी है, उससे जो लाभ हुआ है उसको हम मैसने प्रॉफिट कहते हैं। तो वैसे 12 का आपने ट्रिक याद रखनी है कि प्रॉपर्टी को बरता गया है हमारी को, और प्रॉपर्टी उसने बरती है तो उसके पास हमारा मैसने प्रॉफिट भी है।
उसके बावजूद दोस्तों सेक्शन 13 है, 13 में मूवेबल प्रॉपर्टी है। हालांकि मूवेबल प्रॉपर्टी और 13 में इनकी बहुत अच्छी ट्रिक तो नहीं बनी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो इसको एक हम ये कह सकते हैं कि तिरव चलने वाली कोई प्रॉपर्टी, जैसे 13 या तेज़ चलने वाली प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी से याद कर लीजिए। सेक्शन 14 है, सब सेक्शन 14 है, तो इसमें ऑर्डर दिया हुआ है। ऑर्डर को आप डिक्री के साथ याद कीजिए। जब आप डिक्री सेक्शन 2 में दी हुई है, सब सेक्शन 2 में दी हुई है, तो 2 में डिक्री है और 14 में ऑर्डर है, तो उसके साथ ही आप इसको कनेक्ट कर लीजिए 2 के साथ। 2 में क्योंकि डिक्री और ऑर्डर का बहुत डायरेक्ट संबंध है। उसके बावजूद 15 में है प्लीडर, 16 में प्रेस्क्राइब है, इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, 17 में पब्लिक ऑफिसर या सरकारी अधिकारी। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो ट्रिक मैंने बनाई है इसको मैं दोबारा से स्पीड से बताऊंगा, क्योंकि जो ट्रिक हमने बनाई है वो अभी तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा उसको समझाया है। अब मैं इसको स्पीड से मैं बता देता हूँ आपको। एक की कोई हमने ट्रिक नहीं बनाई है। 2 को डिक्री बच्चे अमूमन मैं मान के चलता हूँ याद रखते हैं 2, और 3 डिक्री होल्डर। 4 की ट्रिक आप खुद बनाना दोस्तों, ये मेरे से नहीं बनी है। उसके बावजूद 5 को आप फ़ौरन कोर्ट से बनाइएगा, 6 को भी फ़ौरन, 5 और 6 को इकट्ठा याद कीजिए। 7 में है 6 से 7 से सरकारी प्लेडर। 8 में जजमेंट, इसकी जज की कोई ट्रिक नहीं बनी है। 9 से आप निर्णय है। 10 में आपका देनदार है। 11 में घर का आदमी है। 12 में बरतने प्रॉपर्टी बरतने पर प्राप्त लाभ है। 13 में तिरव गति से चलने वाली प्रॉपर्टी से आप मूवेबल प्रॉपर्टी